अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा बाच और मेरे साथ मौजूद है सोनिया। और आज हम बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला आ चुका है और इमरान खान की पिछले कुछ टाइम्स हम देख रहे थे तबीयत बड़ी नासाज थी और जिसको लेकर पीटीआई की क़यादत भी जो है वो काफ़ी उसमें तशवीश पाई जा रही थी और बार बार कह रहे थे या हमारी मुलाकातें कराई जाएँ या इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वो बीमार है और सख्त उनकी तबीयत ख़राब है। आंखों का भी मसला चल रहा था। इसके अलावा जो है वो बार बार जो है वो इस हवाले से समाअत भी हो रही थी, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया है कि इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और 16 सितंबर तक जो है वो उनको वहां रखा जाए और सख्त सिक्योरिटी जो है वो उनके लिए प्लान की जाए। इस हवाले से सोनिया मेरे साथ मौजूद है। अभी भी ये फैसला है, सोनिया क्या समझती हो, इतना बड़ा फैसला आया है और यकीनन एक अच्छी बात है, और इस पर क्या कहोगी कि किस तरह से जो है वो काफी टाइम से सब जो है तशवीश में थे कि इमरान खान की तबीयत को लेकर, उनकी बहनें हैं, क़यादत है, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। हिबा देखिए, पाकिस्तान की सियासत में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो अचानक से हो जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको सियासी माहौल देख के आपको मालूम हो जाता है कि क्या होने जा रहा है। इसी तरह इमरान खान का, जैसे आज आपने जो खबर बताई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म आया है कि इमरान खान को जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए। अब इससे पहले कि आप कुछ खबरें जो ज़ेरे गर्दिश रही हैं, आप जरा उस पर फोकस करें कि पहले यह खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि बाहर के एक इन्फ्लुएंसर हैं या जर्नलिस्ट है, मैं उनके बारे में तो खास नहीं जानती, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मुझे 3 जर्नलों की जानिब से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि इमरान खान जो है खुदा न ख्वास्ता हम में नहीं है। तो उस खबर का चलना, उसके बाद फिर पीटीआई की जानिब से कभी लॉन्ग मार्च उनकी रिहाई के लिए डेट जो दी गई है उसको कभी चेंज करना, तो ये सारी वो चीजें हैं कि आपको मालूम हो जाता है कि कुछ होने जा रहा है। और ये चीजें नजर भी आ रही थी कि अनकरीब कोई इस तरह का फैसला आएगा या इस तरह की खबरें हमें सुनने में आएंगी जिसमें कहा जाएगा कि फलां जो है वकील से या फलां जो पॉलिटिशियन, पीटीआई के किसी पॉलिटिशियन या लीडर से जो है वो बानी पीटीआई की मुलाकात करवाई जा सकती है या कोई उनको उनकी सेहत के हवाले से कोई रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये सारी वो पहले से सिचुएशन थी या वो पहले से वो खबरें थी जिससे आपको भी ये अंदाजा हो रहा होगा कि कुछ होने जा रहा है। तो पाकिस्तान की सियासत ऐसी ही है, कुछ चीजें जो होती है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने जा रहा है, अचानक से हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सियासी उस वक्त का करंट सियासी माहौल देख के आपको अंदाजा होता है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें इतनी शॉकिंग होने वाली बात नहीं है कि इमरान खान को क्यों रिलीफ दिया जा रहा है। उससे पहले जो चीजें चल रही थी उससे अंदाजा हो रहा था कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ राब्ता करना, क्योंकि बिलावल भुट्टो जब दुबई में थे उन्होंने जराये के मुताबिक, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने वहां से जो है पीटीआई के साथ राब्ता किया है और उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाने की भी बात चल रही है। तो ये वो सारी चीजें थी जिससे आपको ये चीजें मालूम हो रही थी कि कुछ होने जा रहा है। अब आप भी बेहतर जानती हैं कि पाकिस्तान में जब कुछ इस तरह का होने जा रहा हो तो इस तरह की पहले से स्पेस बन जाती है। अच्छा, हम देख रहे हैं अभी क्योंकि सेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं और 27वीं तरमीम के हवाले से भी बताया जा रहा है, 28वीं तरमीम के हवाले से भी बताया जा रहा है। क्या लगता है कि 28वीं तरमीम आएगी? कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर आपके पास अंदर से ये चीज उड़ती भी आ गई ना कि फलां चीज होने जा रही है, तो खबर हाँ, वो पहले से तैयार शुदा होती है। और जो पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्या होने जा रही है, वो उनको सब पता होता है, ठीक है, और उनके लिए सिर्फ एक ऑर्डर होता है कि भाई रेडी हो जाओ, ये चीज होने जा रही है। अब उन बेचारों को कसूर भी नहीं है, अगर उनकी मानी जाती तो मे भी अगर हम उनसे सवाल करते तो वो उस पर हमें जवाब देते। कल मैंने ये चीज देखी, कल हम जिससे भी सवाल करते वो एक तो सुबह के हवाले से भी नाला नजर आया हमें कि नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। मतलब एक हुकूमत में रहते हुए आपको ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो। देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि बिलावल भुट्टो जो इतना सख्त मौकिफ अपनाए हुए कि हम सूबाई खुद मुख्तारी पे हम समझौता नहीं करेंगे, हम सूबों की तकसीम नहीं होने देंगे, लेकिन एक उन्होंने जब कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे वहां पर उन्होंने स्पीच के दौरान एक स्टेटमेंट दे दिया जो मैं समझती हूँ कि सबके लिए अलार्मिंग होना चाहिए। उनको यहाँ से अंदाजा लगा देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। वहां पर उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अवाम को ये चीज बेहतर लगती है
कि भाई सूबे बनने चाहिए नए, तो मैं उनके साथ हूँ, मुझे एतराज नहीं है। भाई पहले आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी कानून साजी है जो आवाम से पूछ के की जाती है। आवाम की तो बात मानी नहीं जाती। आवाम को तो फिर हाँ रोटी कपड़ा मकान से सरोकार है, वो भी उनको बेचारों को नहीं मिलता। तो वो आपके कानून साजी के अमल में कितना अमल दखल देगी कि आप ये चीज आप बता रहे हैं कि अवाम का जो फैसला होगा, भाई अवाम का फैसला पाकिस्तान में कब माना गया है? तो ये चीज मुझे लगता है कि सबके लिए अलार्मिंग होनी चाहिए कि 28वीं तरमीम आ रही है, तो उसमें किसको क्या एतराज हो सकता है? जो एक बड़ी जमात है वो अगर ये स्टेटमेंट दे रही है, तो पीछे क्या ही बच जाता है जो इस पे एतराज करेंगे कि भाई नहीं सूबे तकसीम नहीं होने चाहिए। ये तो 28वीं तरमीम आई थिंक तो इन्हीं दिनों अचानक में आ जाएगी और पास भी हो जाएगी, और सबको आई थिंक तो आपको भी पता होगा कि आएगी तो पास हो जाएगी। तो वो तो है ऐसे ही कि 28वीं तरमीम आए या कोई भी तरमीम आए तो वो आती है और पास भी हो जाती है, और वो किसी से कोई उसका कंसर्न नहीं होता, चाहे जो मर्जी होता रहे। अभी क्योंकि इमरान खान के हवाले से तशवीश बढ़ रही थी, एक तो मैं आपसे ये भी सवाल पूछ रही हूँ कि लॉन्ग मार्च भी आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 सितंबर तक जो है वो इमरान खान को जब वो जेल में हॉस्पिटल में रखा जाएगा। तो क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो कहीं डिले होगा, कोई डील शील चल रही है? सॉरी हिबा, मैं आपको ये जरूर यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में ऐसा कोई, मैं उसको पता नहीं लॉन्ग मार्च का नाम क्यों दिया जाता है, मुझे लगता है इसको मैनेज मार्च कहा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब जब इस तरह के कोई प्रोटेस्ट या इस तरह के, वो पहले से मैनेज होती हैं। आप देखिए जो लॉन्ग मार्च या जो प्रोटेस्ट होती है ना इंडिया में, आपने देखा कि ऐसे नहीं होता वो बस हाँ। ऑन द स्पॉट आपको फैसला करना होता है और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, उनका कोई आउटकम भी आपको नजर आता है। इसी तरह बांग्लादेश की मिसाल ले लें, श्रीलंका की ले लें, लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि आप पहले टाइम देते हैं कि एक एक महीना बीच में आप छोड़ देते हैं कि भाई आए हम बैठे हैं, आप आए तो सही मजाक रात कर। तो मुझे लगता है कि वो जो लॉन्ग मार्च की बातें की जा रही होती है ना, वो बेसिकली वो मैनेज चीजें करवाने के लिए बातें की जा रही होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी लॉजिक थी कि भाई मार्च होने जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। सबको पता था कि यार ये एक फॉर्मेलिटी है, इसीलिए इतना टाइम रखा गया है कि चीजें मैनेज हो जाएं, और वो आप देख भी रही हैं चीजें मैनेज हो रही हैं। ऐसे ये चीजें मैनेज हो जाती हैं और अक्सर औकात हमने देखा है कि इसी तरह चीजें जो है वो हमें सामने नजर आती हैं। थोड़ा सा शोर पड़ता है तो उनको डील के थ्रू या उनको इस तरह से जो है मैनेज करा दिया जाता है। अब देखना ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीश थी उनको अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स जो है वो क्या इस पर रिपोर्ट देते हैं, और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां हैं वो कितनी जो है वो होंगी। क्या पीटीआई के लिए ये एक जो है वो अच्छी खबर है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी लॉजिक है? आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होने जा रहे हैं मुज़ाकरात, इमरान खान के डील का कोई सीन चल रहा है या नहीं। लेकिन ये कबल अज़ वक्त है क्योंकि हम पाकिस्तान की सियासत को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस तरह से। लेकिन फिर भी एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इमरान खान चले, उनसे जो है वो मुलाकातों की इजाज़त ना हो, लेकिन कम अज़ कम उनकी सेहत के हवाले से जो तशवीश है वो जो है वो उस पर पूरा जो है पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो बड़े कंसर्न थे। लेकिन अब जो है वो उस हवाले से बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उम्मीद करते हैं कि वो खैरियत से हों और जो चीज़ें चल रही हैं हमारे तक आ रही हैं वो अच्छी हों। फिर वक्त लेते हैं, मज़ीद अपडेट चाहने के लिए देखते